नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आपकी थर्ड ग्रेड की पूरी लिस्ट आ चुकी है। कौन से सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम होगा, अब कुछ ही दिन बाकी हैं। आप केवल रिवीजन पे जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करने पे ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा। वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं सिलेक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं हमारा कहाँ तक पहुँच चुका था सिलेबस। हमने भूगोल कवर करके, इतिहास, कला, संस्कृति कवर करके, राजस्थानी भाषा भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान में से। देखिए, ये हमारे कंप्लीट हो गए थे ऊपर के 4 टॉपिक। आज का है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत ही कीमती है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? सन 1986-87 के दौरान, 82-83 के दौरान, 92-93 के दौरान या फिर 89-90 के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 82-83 में शुरू किया गया था महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में, 1967 में, 1957 में या फिर 1951 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1957 में, ठीक है। आगे देखिएगा थोड़ी सी डिटेल इसकी। राज्य में खेलों के संवर्धन एवं विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1957 में राजकीय पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, देवेंद्र झांझड़िया। देखिए, जब से ये खिलाड़ी मतलब खेल फील्ड में आए हैं, तब से इनसे क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झांझड़िया, क्योंकि हमारे राजस्थान से संबंधित है। तो इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कबड्डी से है, बॉक्सिंग से है, जैवलिन थ्रोअर से है या फिर शतरंज से है? तो इन सब में इसका खेल है इनका वो कौन सा है? जैवलिन थ्रोअर, ठीक है, जो जिसमें भाला फेंक आता है। आगे देखिएगा, हम थोड़ा सा देवेंद्र झांझरिया के बारे में आपको बता देते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कुछ लाइनों में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, देवेंद्र झांझरिया जो है वो पैरा जैवलियन थ्रो, मतलब इनका जो खेल है वो ये है और ये चूरू से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कौन से जिले से संबंधित है, तो चूरू इनका जन्म स्थान है, ठीक है। मार्च 2022 में राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मार्च 2022 से मतलब एक करंट का भी है, पद्म भूषण से सम्मानित किया। देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश के पहले पैरा एथलीट है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखते हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिसंबर 2022, ये भी करंट का है, दिसंबर 2022 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 30वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मतलब डिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2022 की ही बात है और ये एक ऐसे पहले खिलाड़ी है। देखिए आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन, किसी सरकारी विद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देवेंद्र झांझड़िया राजस्थान के पहले खिलाड़ी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये करंट का है। तीसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देवेंद्र झांझड़िया से संबंधित है, ठीक है। इनसे संबंधित तो ये अपने आप में ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अंदर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। जब से ये इस फील्ड में आए हैं तब से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? 1984 में, 1958 में, 1948 में या फिर 1953 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया था। हमने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया भी है, 1948 में, ठीक है। आगे देखिएगा, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्णम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस या फिर सुशील कुमार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। हम जानते हैं राजस्थान में भी कहाँ से है? जैसलमेर से। चलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 लाइन देख लेते हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका जन्म 29 जनवरी 1970 को जैसलमेर राजस्थान के भारतीय निशानेबाज हैं, ठीक है। मतलब ये पूछा जा सकता है कौन से जिले से संबंधित है, तो ये जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा, इन्होंने 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक विजेता है, मतलब रजत पदक जीत लिया था इन्होंने 2004 में ही। वो प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता है, ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद पहले रजत पदक विजेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये
16वीं लोकसभा में जयपुर ग्रामीण लोकसभा से भाजपा के सांसद चुने गए। अब ये भाजपा के सांसद चुने जा चुके हैं। जयपुर ग्रामीण से इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था और जीत कर ये लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर कंचा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल है हमारा राज्य खेल और इसको 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से? तो वो किससे संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान में कहाँ पर हुआ? जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर में। ठीक है, आपको याद रखना है जैसलमेर। सागरमल गोपा भी यहाँ से संबंधित थे शायद। और यदि हम जयपुर की बात करें तो जयपुर से कौन संबंधित थे? अर्जुन लाल सेठी। हमने आपको बताया था वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना करी थी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं हाल फिलहाल खिलाड़ियों की, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? एक्सीलेंस पुरस्कार, राइजिंग स्टार पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार या फिर महाराणा प्रताप पुरस्कार? तो बात आए प्रशिक्षक और कोच की तो हमारे आता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हमारे प्रशिक्षक कोच होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार उनको दिया जाएगा। आगे देखते हैं। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? देखिए बार बार ऐसा पूछा जाता है। एथलेटिक्स है, भाला फेंक है, बैडमिंटन है या फिर निशानेबाज है? तो आपको भाला फेंक भी दिया जा सकता है, भाला फेंक से ये संबंधित है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल जाट नौकायन, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक, अवनी लेखरा भारोत्तोलन, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज? तो अर्जुन लाल जाट है नौकायन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से है, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से है, ये बिल्कुल सही है। हमारा गलत आंसर क्या है? अवनी लेखरा। ठीक है, क्योंकि अवनी लेखना भी निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। एक तरफ खेल है, एक तरफ खिलाड़ी है। कुश्ती रामपाल, बिल्कुल सही है, रामपाल है वो कुश्ती से संबंधित है। सागरमल धायल की बात करें तो बॉक्सिंग से संबंधित है। लिम्बाराम की बात करें तो तीरंदाजी से संबंधित है। लेकिन मंजरी भार्गव है ये कुश्ती से संबंधित नहीं है। तो हमें असंगत युग्म का ही क्या करना था? चयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुश्ती आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थोड़ी सी इसका देख लीजिए मंजरी भार्गव के बारे में। मंजरी भार्गव मात्र 18 वर्ष की आयु में तैराकी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला तैराक है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये मात्र 18 वर्ष की आयु में तैराकी से संबंधित है। ठीक है, फर्स्टली आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली ये पहली देश की महिला तैराकी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मंजरी भार्गव। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने खालिस्तान के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। मतलब जगसीर सिंह है, जगसीर सिंह ने किसके लिए अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था? एथलेटिक्स, जूडो, मुक्केबाजी या फिर क्रिकेट? तो सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ या फिर अर्जुन पुरस्कार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। तो 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 या फिर 1995? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 में। ठीक है, एक तो होता है खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, एक होता है जैसे भारत रत्न होता है हमारे भारत में, ऐसे ही राजस्थान में कौन सा? राजस्थान रत्न है। ठीक है, राजस्थान रत्न, जिसकी शुरुआत 2012 से की गई थी। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है? खेल रत्न पुरस्कार, तो ये आता है 1994, 1994। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा आचार्य का संबंध किस गेम से है इनमें से? गांगड़वास, पहली भारतीय महिला, पावर लिफ्टिंग या फिर तैराकी? तो बिल्कुल ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, रेखा आचार्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, नागौर में, जालोर में या फिर भरतपुर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम।
राजस्थान के प्रथम खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, डिस्कस प्रोफेसर कर्ण सिंह, भक्ति शर्मा या फिर लिम्बाराम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर कर्ण सिंह है जिन्हें प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स, भाला फेंक, बैडमिंटन या फिर निशानेबाज। तो ये भाला फेंक से संबंधित है, अभी हमने इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, चूरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद मतलब कि आरएसएससी की अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया, देवेंद्र झांझरिया, अवनी लेखरा या फिर अपूर्वी चंदेला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा पूनिया है हमारी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष। और ये किसका? बीजेपी से नहीं, ये आती है कांग्रेस से। और अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, वो है बीजेपी के सांसद। और ये किससे संबंधित है? ये है कांग्रेस से संबंधित। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा पुनिया के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं डिटेल। डिस्कस थ्रोवर मतलब कि चक्का फेंक, ये इनके गेम का नाम है। इनका जन्म हरियाणा में होता है लेकिन इनका विवाह होता है चूरू में। इनके पति का नाम है वीरेंद्र पूनिया, जो कि इनको द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त हो चुका है। आगे देखें तो वर्तमान में सादुलपुर मतलब कि चूरू से विधायक है किसकी? कांग्रेस की। कृष्णा पूनिया वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है। वह आरएसएससी मतलब कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे देखें तो 2005-06 में महाराणा प्रताप पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से, भाला फेंक से, बैडमिंटन से या फिर निशानेबाजी से। तो अभी हमने इनके बारे में बात की। अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? कृष्णा पूनिया, मंजरी भार्गव, अवनी लेखरा या फिर अपूर्वी चंदेला। तो बात हो रही है पैरा ओलंपिक की, तो कौन है? अवनी लेखरा। हम थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे हम थोड़ा सा और विस्तार से देख पाएंगे इसको। आगे यहाँ पर हम 2 लाइनों में देख लेते हैं कि अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 19 साल की पैरा निशानेबाजी अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आगे हम थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे। देखिए, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कृष्णा सॉरी कृष्णा पूनिया को, मंजरी भार्गव को, अवनी लेखरा को या फिर अपूर्वी चंदेला को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? अवनी लेखरा को। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं जिससे संभावित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए, अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित है, पैरा निशानेबाज है। किससे? शूटिंग से, मतलब निशानेबाजी से संबंधित है। और टोक्यो ओलंपिक मतलब कि टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेलों में अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 में हुए थे उसमें कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली अवनी जो है वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बात करें तो इनसे रिलेटेड 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो थी वो कौन थी? अवनी लेखरा ही थी। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जा चुका है 2021 में। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जा चुका है। 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पैरा ओलंपिक अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड इन्हें मिल चुका है। देखिए, कितने सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिलाया गया? इस बार अवनी लेखरा को मिला है। ठीक है, और वर्ष 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। 2024 में पेरिस में जो हमारे पैरा ओलंपिक खेल होने वाले हैं उनके लिए भी क्वालिफाई हो चुकी है, मतलब कि वहाँ भी ये अपना अच्छा नेतृत्व करेंगी। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित नहीं है? मंजू बाला चूरू, भावना जाट राजसमंद, अजय सिंह शेखावत झुंझुनू या फिर कृष्णा पूनिया। तो कृष्णा पूनिया है जो कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित नहीं है। आगे हम आपको थोड़ा सा बता दें इनके बारे में, देखिएगा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वो कौन कौन से थे? मंजू बाला, इनके गेम का नाम क्या है? हैमर थ्रो। कहाँ से संबंधित है? चूरू से। आपको तीनों ही चीजें याद रखनी है, मंजू बाला, हैमर थ्रो, चूरू, ठीक है। अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, कहाँ से है? झुंझुनू से। भावना जाट पैदल चाल से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? राजसमंद से, ठीक है। आपको सभी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ कब किया गया? हमसे तारीख पूछी गई है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 29 अगस्त 2022, 1 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 29 सितंबर 2022। तो सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 2022। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो ये गेम हुए थे हमारे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हम आपको बता दें, जो इसका जो उद्घाटन हुआ था या शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? जोधपुर। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। तो स्वाभाविक है, इनकी जो शुरुआत होती है जोधपुर की लूनी पंचायत समिति के पालगांव से की जाती है, ठीक है। और हॉकी के जो जादूगर है, जिनको मेजर ध्यानचंद कहा जाता है, जो मेजर ध्यानचंद कौन है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था नीलेकरा को 2021 वाला। तो मेजर ध्यानचंद कौन है? हॉकी के, जिन्हें जादूगर कहा जाता है। उन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इनकी क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। और समापन होता है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को, सवाई मानसिंह स्टेडियम में, मतलब 20 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त 2022 को जोधपुर जिले के पाल गांव के पशु मेला मैदान से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किया था। और समापन कहां से हुआ था? सवाई मानसिंह स्टेडियम से, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और हम आपको एक बात बता दें, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है, इनका शुभंकर आपसे पूछे तो शुभंकर क्या है? शेरू है। इसका शुभंकर क्या है? शेरू है। आपको ये याद रखना है। और हम आपको बता दें, इसमें 6 जो गेम है उनके नाम आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। एक है कबड्डी, एक है शूटिंग बॉल, एक है वॉलीबॉल, एक है टेनिस बॉल क्रिकेट, एक है खो खो और एक है हॉकी। ये 6 गेम है। इनमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं शामिल है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ आपको जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। और हनुमानगढ़ जिला है इसका ओवरऑल विजेता, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर शैतान सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, हवलदार शंभू सिंह, सूबेदार सुरेश चंद्र यादव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हवलदार मेजर पीरू सिंह। ये शायद झुंझुनू से आई थिंक बिलोंग करते हैं। लास्ट टाइम हमने जब ये प्रमुख व्यक्तित्व के जब वीडियो डाला था, उसमें ये क्वेश्चन हमने डाला था, तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि मैम ये तो हमारे ही पास रहते थे, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वहाँ से भी संबंधित है हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो हमारे राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति हैं परमवीर चक्र जिन्हें प्राप्त हुआ था, वो है हवलदार मेजर पीरू सिंह। आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोकेंद्र सिंह जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब किस गेम से संबंधित है ये? क्रिकेट में, कुश्ती में, कबड्डी में या फिर बास्केटबॉल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़। हम आपको बता दें, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? 1948 में। काफ़ी बार हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन में से सही आंसर हो जाएगा कबड्डी से संबंधित है। कौन? शालिनी पाठक। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की गई? राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की गई? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में या फिर डूंगरपुर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में स्थापित की गई, ठीक है। आपको याद रखना है, उदयपुर में क्या स्थापित की गई? राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी। और माणिक्यलाल वर्मा की बात आती है तो वो कहाँ से संबंधित है? उदयपुर प्रजामंडल या फिर मेवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है।
आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो कुछ छूट गए क्वेश्चन हम जिन पर नहीं बना पाए वो देख लेते हैं। कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर ये कौन है? प्रिया मेघवाल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बीकानेर निवासी प्रिया मेघवाल ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। और ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है हमारे राजस्थान से, और राजस्थान में भी कहाँ से? बीकानेर से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रिया मेघवाल, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़े तो आगे देखिएगा, आगे है कि राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। वो कौन कौन से हैं? अपूर्वी चंदेला 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल्स में, दिव्यांश सिंह पंवार 10 मीटर मेंस एयर राइफल में, भावना जाट ये रेस वाक है, मतलब पैदल चाली चलती हैं। अर्जुन लाल जाट नौकायन से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी है जो कौन से गेम से संबंधित है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। भावना जाट के बारे में तो किस तरीके से क्वेश्चन आया है कि भावना जाट है जो राजसमंद जिले से किस खेल से संबंधित है? तो ये है पैदल चाल से। तो हम जल्दी से सोच नहीं पाते हैं, पैदल चाल भी कोई गेम होता होगा, लेकिन ये किससे संबंधित है? पैदल चाल से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हम आपको बता दें अवनी लेखरा हैं वो किसकी हैं? पैरा निशानेबाज। ये निशानेबाज हैं, जयपुर से संबंधित हैं। इन्हीं के साथ एक हैं श्याम सुंदर स्वामी, आपको उनका नाम भी याद रखना है, श्याम सुंदर स्वामी। वो कौन है? पैरा कंपाउंड तीरंदाज हैं, वो तीरंदाज हैं। और पैरा बैडमिंटन ही कौन है? पैरा बैडमिंटन से संबंधित है कृष्णा नागर। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद रखना है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने, कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2021 है कृष्णा नागर को भी दिया जाता है। सुंदर सिंह गुर्जर है, इनका भी काफी बार क्वेश्चन आया है। सुंदर सिंह गुर्जर से संबंधित ये कौन है? पैरा जैवेलियन थ्रो से संबंधित है। और करौली इनका जिले से ये क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। कौन से जिले से हैं? करौली जिले से। कौन? सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक विजेता हैं, और 2018 में अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। देवेंद्र झांझरिया के बारे में हमने काफी बातें कर चुकी है, पैरा जैवलिन थ्रो से संबंधित है, चूरू से संबंधित है। ठीक है, एक है संदीप चौधरी जो भी पैरा जैवलिन थ्रो से और खेतड़ी झुंझुनू से संबंधित हैं। आपको ये कुछ इनके नाम याद रखने होंगे। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पैरा एथलीट है। किसमें? इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कौन? सुंदर सिंह गुर्जर, आपको उनका नाम याद रखना होगा। ठीक है, भावना जाट पैदल चाल से संबंधित हैं, आपको इनका नाम याद रखना होगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी से संबंधित हैं। करणी सिंह निशानेबाजी से संबंधित हैं। अपूर्वी चंदेला, अवनी लखेरा, ओम प्रकाश मिथरवाल जो कि कहाँ से? सीकर से संबंधित हैं, ये भी किससे? और विवान कपूर जयपुर से संबंधित है। ये सब किससे है? निशानेबाजी से संबंधित हैं। विवान कपूर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 36वें राष्ट्रीय जो खेल हुए थे उनमें विवान कपूर ने स्वर्ण पदक जीता था। और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज ये कहाँ पर है? नई दिल्ली। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से सांसद बन चुके हैं। हम बात करें ओम प्रकाश मिथरवाल की जो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ये अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2022 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है किसको? ओम प्रकाश मिथरवाल को, आपको याद रखना है। ओम प्रकाश मिथरवाल सीकर से संबंधित है और निशानेबाजी से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र जो है वो कौन है? ओम प्रकाश मिथरवाल, आपको याद रखना है। ओम प्रकाश मिथरवाल का नाम कहाँ से संबंधित है? सीकर से, ओम प्रकाश मिथरवाल। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अर्जुन अवार्ड 2022 इनको दिया गया, तो करंट से भी संबंधित है, खिलाड़ी से भी संबंधित है, और खेलों से भी संबंधित है। ठीक है, सीकर के सिहोड़ी डाणी निमड़ी गांव के ओम प्रकाश मिठारवाल वर्तमान में राजस्थान पुलिस में क्या है? डिप्टी एसपी है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में ही। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? वो थी अवनी लेखरा, पैरा ओलंपिक में। ठीक है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी अवनी लेखरा। और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हमने आपको काफ़ी इसमें कंप्लीट कराने की इसमें कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो और हमारे प्रयास पसंद आया होगा। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में